So, in today's lecture, finally we will study the last chapter of physics और हम इसको एंड करेंगे आज के इस लेक्चर में। और अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव रीच्ड टुवर्ड्स द लास्ट मोमेंट्स ऑफ द कॉम्प्लीशन ऑफ द सिलेबस। एंड इसके बाद हम लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे केमिस्ट्री का, हम दोनों को एंड करेंगे। और आपके मॉक्स जो होंगे वो मे बी अप्रैल में होंगे, जब आप स्कूल के और अपने कोचिंग के मॉक्स दे चुके होंगे, ठीक है। द लास्ट चैप्टर नेम इज़ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ट्रांसफ़र ऑफ हीट से कुछ समझ तो आ गया होगा, हीट का ट्रांसफ़र हो जाना। अब देखो, हमने इतने फिज़िक्स में मुश्किल चैप्टर्स पढ़े हैं, और टू बी वेरी ऑनेस्ट फिज़िक्स के सबसे ज़्यादा मुश्किल चैप्टर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड चैप्टर्स हैं। 3 शुरू के तो बहुत ही मुश्किल हैं, 4th, 5th और 6th भी मुश्किल हैं, वो भी कह सकते हैं मुश्किल हैं। बट जो लास्ट के 3 हैं ना चैप्टर्स, थर्मल प्रॉपर्टीज़, ट्रांसफ़र ऑफ हीट और जो प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर भी कुछ थोड़ा मुश्किल है, बट इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट। इसमें अगर आप पैस्कल्स और आर्किमिडीज प्रिंसिपल को पढ़ लोगे तो आपका हो जाएगा। मगर ये जो ट्रांसफ़र ऑफ हीट है, जैसे हमने केमिस्ट्री में कल पढ़ा था केमिकल रिएक्टिविटी, जितना आसान वो था उससे ज़्यादा आसान है ये वाला चैप्टर ट्रांसफ़र ऑफ हीट, क्योंकि इसमें बहुत बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं और सिर्फ याद करने वाली चीज़ें हैं और समझने वाली भी हैं, और समझने वाली भी इतनी खास नहीं। तो सबसे पहले मैं वही बात एज़ यूजुअल, आपका होमवर्क क्या होगा। सबसे पहले तो ट्रांसफ़र ऑफ हीट का आपको पता ही है, हमारे पास जो हैं 2 मेथड्स होते हैं। दैट इज़ नंबर 1 इज़ कंडक्शन। अब कंडक्शन का मतलब पता है, कॉपर का वायर लो फॉर एग्जांपल, और उसमें एक इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करवा दो तो वो कंडक्ट कर रहा है। कॉपर वायर इज़ अ गुड कंडक्टर। तो उसी तरीके से जब आप करंट को या फिर हीट को किसी रॉड से या फिर किसी लकड़ी के ज़रिए कंडक्ट करवाते हो, हीट को या गर्म चीज़ को या इलेक्ट्रिक करंट को, दैट प्रोसेस फॉर कंडक्शन। अब इसको रीड करना नॉन मेटल्स में ज़्यादा अच्छा होता है, मेटल्स में ज़्यादा अच्छा होता है, ये आपका काम है, ठीक है। जैसे कि इसके डेफिनेशन, द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट बाय वाइब्रेटिंग एटम्स एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन सॉलिड्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड पार्ट्स ऑफ अ बॉडी इज कॉल्ड कंडक्शन ऑफ हीट। अगर बच्चे ने ये डेफिनेशन पढ़ ली तो बाकी जितने भी इसके पैराग्राफ्स हैं वो आसानी से कर लेगा और समझ लेगा। जैसे कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं यहाँ पर, और ये कंडक्शन ऑफ हीट हो रही है मेटल्स के अंदर, ये सब। थर्मल कंडक्टिविटी का अगर हम बात की जाए तो द अमाउंट ऑफ हीट दैट फ्लोज इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट। ऐसा फ्लो ऑफ हीट जो कि एक अमाउंट ऑफ टाइम में पास हो, जैसे कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, अगर मैं यहाँ पर इसको डिनोट करूँ तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट, अगर ये मेरे पास कोई इसमें बॉक्स है तो इसमें किस तरह होगा, तो रेट एट विच हीट कंडक्ट्स थ्रू डिफरेंट सॉलिड डिपेंड्स अपॉन वेरियस फैक्टर्स, यानी कि हर सॉलिड के अंदर कंडक्टिविटी ऑफ हीट डिपेंड करती है डिफरेंट फैक्टर्स पर। जैसे कि क्रॉस सेक्शनल एरिया पर, कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, आपको खुद मालूम करना है। लेंथ ऑफ द सॉलिड की भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या फिर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ये भी आपको मालूम करना है। टेम्परेचर डिफरेंसेस बिटवीन एंड्स, किसी भी एक कंडक्टर के 2 एंड्स के दरमियान टेम्परेचर डिफरेंस को मालूम करने के लिए डेरिवेशन है, या आप खुद ड्राइव करोगे, समझोगे, उसको याद करोगे। आसान है, बहुत ईजी है बच्चों वाली, इसमें क्या समझाऊँ मैं। The rate of flow of heat across the opposite faces of a meter cube of a substance maintained at a temperature difference of 1 Kelvin is called the thermal conductivity of that substance. For example, अगर मैं यहाँ से मिसाल ले लूँ वुड की, तो वुड का अगर ये पास ये पीस है तो उसके 2 फेसेस हैं, तो ऐसा फ्लो ऑफ हीट जो कि 2 अपोजिट फेसेस से हो रहा हो मीटर क्यूब के सब्सटेंस से, जो कि टेम्परेचर डिफरेंस मेंटेन हो 1 केल्विन का, दैट इज़ कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ दैट सब्सटेंस। और इसकी डेरिवेशन, इसका लेंथ पर डिपेंड करना, एरिया पर डिपेंड करना, ये आपका होमवर्क है। अब ये यूजेस ऑफ कंडक्टर्स एंड नॉन कंडक्टर्स, इनके यूजेस क्या होते हैं और नॉन यूजेस क्या होते हैं, ये भी आप पढ़ोगे, जाहिर सी बात है, ये भी बच्चों वाली बात है, रीड करने वाली बात है। एग्जाम्पल में इसकी चेक कर लेना एसएलओ में इसका न्यूमेरिकल है या नहीं है। अगर न्यूमेरिकल है तो मेरे ख्याल से आप एक काम ये करो, जो आपने भी डेरिवेशन ऊपर आप ड्राइव करोगे ना, ये वाली k इज़ इक्वल टू क्यू अपॉन टी वाली, तो इसके ये एक ही न्यूमेरिकल है, इसको अच्छी तरह सॉल्व कर लो खुद से, तो आपका हो जाएगा, ठीक है। कन्वेक्शन क्या होती है? ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हॉट प्लेस टू अ कोल्ड प्लेस इज नोन एज कन्वेक्शन। यानी कि जो एक डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है यहाँ पर, हायर कंसनट्रेशन हाई हीट फ्लो से कोल्ड प्लेस पर जा रहा है, ट्रांसफर ऑफ हीट बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स, दैट इज कॉल्ड अ डिफ्यूजन। तो यहाँ पर हम उसे कन्वेक्शन कहते हैं फिजिक्स के अंदर। कन्वेक्शन करंट्स इन एयर के अंदर आप उसको रीड कर लेना, एक्सपेरिमेंट रीड कर लेना बीकर वाला, और जो समझना है मुझसे पूछो, पूरा चैप्टर समझना है, पूरा चैप्टर मुझसे पूछो, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं आपको एक इसका आइडिया दे रहा हूँ, बाकी इसका खुद रीड करने का काम है। यूज़ ऑफ कन्वेक्शन करंट्स, लैंड एंड सी ब्रीजेस क्या होते हैं वो आपको पढ़ना है। ये बच्चों वाली सारी चीज़ें हैं, ये तो इतनी आसान है जनरल नॉलेज की। ग्लाइडिंग क्या होती है, ग्लाइडिंग आपको समझ आने चाहिए। रेडिएशन क्या होती है,
रेडिएशन इज़ द मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम प्लेस टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। जो आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं उनका हीट ट्रांसफर करना, दैट इज़ कॉल्ड अ रेडिएशन। जैसे कि इलेक्ट्रॉन जब भी हाई स्टेट से, एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पर आता है तो वो रेडिएशन इमिट करता है, ठीक है। और जब वो ऊपर जाता है एक्साइटेड स्टेट पर ग्राउंड स्टेट से तो वो एब्जॉर्ब करता है। इसी तरह हमारे पास ग्रीन हाउस इफेक्ट है और ये सारा आपको रीड करना है, एमिशन ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन। और ग्रीन हाउस इफेक्ट में आपको पता है जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है इसका मेन रोल होता है। और कुछ आपकी रेज होती हैं जैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट को अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें होता क्या है, सोलर एनर्जी फ्रॉम द सन पासेस थ्रू द एटमॉस्फेयर। सन की जो अल्ट्रा वायलेट रेज या फिर सोलर एनर्जी होती है, मगर मेनली कहते हैं अल्ट्रा वायलेट रेज, जब वो आपके अर्थ पर आती हैं तो वो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और जो कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं वो कुछ आपकी जो है ट्रैप हो जाती हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। जब वो ट्रैप होती हैं तो वो ग्लोबल वार्मिंग ग्रीन हाउस इफेक्ट की शक्ल बन जाती है, उससे आपका एटमॉस्फेयर गर्म हो जाता है। तो इसको ही रीड करने के लिए आपकी टॉपिक मैंने दिया है, ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उससे शायद आपका कभी कभार बहुत बड़े मुश्किल क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एप्लीकेशंस एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रेडिएशन भी आपको खुद पढ़नी है, और अगर ये आपके पास इन्फॉर्मेशन वाला पढ़ना है तो ये भी ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि ये भी आई थिंक पेपर में आ सकता है। बाकी ये सारी बच्चों वाली चीज़ें हैं इस चैप्टर के अंदर, कोई पढ़ाने वाली बातें नहीं है। मैं पढ़ाऊँगा तो टाइम वेस्ट करूँगा, ज़ाहिर सी बात है, रीडिंग ही कराऊँगा मैं, तो रीडिंग से अच्छा आप खुद कर लो, जो समझना है मुझसे पूछ लो। ग्रीन हाउस इफेक्ट है, पूरा चैप्टर है, आपको खुद करना पड़ेगा। सो हियर अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव कंप्लीटेड द लास्ट चैप्टर ऑफ फिजिक्स, थर्मल ट्रांसफर ऑफ हीट।